मैं खा सकती हूँ और दूध मैं पी सकती हूँ। और हाँ बेटा बोलो। मैं बोल रहा हूँ अब मैं युद्धराज को बुला ला जिसको बुला के लाना है बुला ला। तो आप लोगों को पता ही है मेरे बेटे के अभी एग्जाम्स चलने लग रहे हैं, तो अभी इसकी छुट्टियां ऐसी ही रहती है, कभी स्कूल जाना है कभी। बेटा तेरे से ही नहीं खुलता, पीछे धक्का देना, दोनों हाथों से खोला कर फिर खुलेगा। हाँ पीछे अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच इसको, इससे दरवाजा भी नहीं खुलता, मेरे को खोलना पड़ता है, दम ही नहीं लगता इससे। ये लो मैं खोल दूंगी, आजा। ये इंतजार कर रहा है एक्चुअली, बाकी बच्चों के पेपर होंगे तो वो बाकी बच्चे स्कूल गए हुए हैं और ये घर पे है, तो इसका मन नहीं कर रहा विहान का, बार बार कह रहा है मम्मी मैं घर दूसरों के बच्चों के पास घर पे जाके उनको बुला के लाता हूँ। मैं कह रही हूँ है ही नहीं, बच्चे आएंगे 1-1:30 बजे तक, मानता नहीं है। जाके आता है फिर वापिस आ जाता है और कहता है मम्मी कोई भी नहीं है उनके घर में, होगा कौन। अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, आप भी समझदार हो, पेपरों के दिनों में तो देखो यही रहता है बच्चों का। और अभी तो चलो बच्चा मेरा छोटी क्लास में है, यूकेजी क्लास में, देखो पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि हाँ आप बोलो, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है ना उस हिसाब से ना प्रेशर भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कई बार मैं अब सोचती हूँ, पहले मैं ना ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी बच्चों को, तो मैं आप लोगों को यकीन मानो मुझे आज इतने साल बाद, क्योंकि अब मेरे को 4-5 साल हो गए हैं ट्यूशन का काम छोड़े हुए, पहले मैं ट्यूशन सेंटर चलाती थी अपना जिसमें मेरे 15-20 बच्चे आते थे, और अब मुझे ना वही चीज़ें अगर मैं उस टाइम में एज अ टीचर के तौर पे जो भी मैं करती थी ना, मतलब बाद में अब मुझे कई बार रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं बच्चों पे नंबर कम आते थे ना तो उन पे मैं चिल्लाती भी थी, उन पे गुस्सा भी करती थी, सब बच्चों के सामने उनको सुना देती थी कि तुमको ये आता था, तुमने आंसर क्यों नहीं लिखा, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने में। तो अब मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसा देखा जाए बच्चों को कितना बुरा लगता होगा ना जब बच्चों को डांट पड़ती है बाकी बच्चों के सामने। और फिर मेरा बच्चा हुआ जब, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पढ़ाई का जैसे प्रेशर मैं दूसरों बच्चों पे डालती थी ना, इतना ज़रूरी नहीं होता प्रेशर डालना, बच्चों को अपनी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरा बेटा यूकेजी क्लास में है। बेटा फिर मत जाओ ना, कोई नहीं है यहाँ भी, है ही नहीं, मानता ही नहीं है। तो ये देख लो जी, आज तो मैंने अपने घर का आप लोगों को होम टूर भी दे दिया, बातों ही बातों में आप लोगों ने मेरा पूरा घर अच्छे से देख लिया है। तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगता है। बहुत ही छोटा घर है मेरा, मतलब ये लगा लो कि 60 गज का मेरा घर है, आगे पीछे सारा मिला के 60 गज के मकान में आप देखोगे ना, पीछे सबसे पीछे स्टोर रूम है, उसके बाद बस ये छोटा सा एक पार्टीशन के साथ ऐसे कमरे बनाए हुए हैं और आगे जगह दे रखी है। मतलब अगर ये बनाने को देखो, अगर ये आगे जगह ना हो तो थोड़ा जैसे हम खुला खुला कर सकते हैं, बट ठीक है जैसा भी है ना, घर मेरे को ठीक है, अपना काम चल रहा है, अपने को क्या है ना, अपना काम ये चल रहा है कि देखो किराए के घर में तो नहीं बैठे, किराए के घरों में तो यार रोज हाँ मम्मी तुम अपना घर बनवाती क्यों नहीं हो ईंटों वाले से? बेटा ये हमारा ही तो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, और कौन सा घर चाहिए तेरे को? बहुत बड़ा। ये देखो जी मेरे बच्चे ने तो बोल दिया मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। आप बड़ा घर क्यों नहीं बनवाती? बेटा बड़ा घर ऐसे ही नहीं बनता, बड़े घर के लिए बड़ी पैसे चाहिए होते हैं, बड़ी अमाउंट चाहिए होता है, पूरी जिंदगी लग जाती है। क्यों कर रही हूँ? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। चिल्ड्रंस ऑफ वाला बैंक नहीं होता जो बच्चों का बैंक होता है, वो वाले पैसे दिखा रहा है और कह रहा है चिंता क्यों कर रही हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरा बेटा मुझे कह रहा है मम्मी आप पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप ना जमीन से घर बनाओ अपना, मतलब ऊपर से नीचे बड़ा वाला घर बनाओ अब हमें। तो बेटा मेरी तो देखो ऐसा है कि हमारा बस अपना घर चलता रहे, अपने घर में। मम्मी मैं बहुत बड़े घर में रहना चाहता हूँ। बड़े घर में क्या हो जाएगा रहने से, बताओ? क्या हो जाएगा बेटा? रहने के लिए अपनी छत होनी चाहिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, बस अपना सुकून से रहो, जैसा भी घर है अपनी जगह से प्यार करो। बट कभी कल को पैसे हुए ना हमारे पास, हम बड़ा घर भी ले लेंगे, कभी हुआ, ठीक है, हमारे पास होगा तो हम लेंगे, नहीं होगा तो कहाँ से लेंगे बेटा, है ना? मम्मी हाथ में करो, समझा करो। विहान को आज हाथ में खुजली हो रही है, हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है विहान? हमें खुजली करनी चाहिए, खुजली करनी चाहिए, हाथ में खुजली हो रही है, हाथ में।
तो विहान पेपर है कल, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी देर, वहीं पढ़ेगा। ये तो ट्यूशन पे ही पढ़ता है, घर पे तो बिल्कुल बुक ही नहीं उठाता है, क्या करे। और कल मैं आपको बताऊं, कल मैं पूरी रात लगी रही, मैं 2 घंटे, मैं 8 बजे मैंने खाना खाया, 8 से 10 2 घंटे मैं घर के काम करती रही। मैं रसोई मैंने पूरी चमका दी, रसोई का मैंने पूरा काम निपटा दिया, घर का पोछा, मतलब मैंने वीडियो उस टाइम थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, और कपड़े भी सारे धो दिए। तो घर का मैंने ऐसा काम निपटाया ना, उसके बाद सुबह जब मैं सो के उठी हूँ ना, मेरे पास कोई काम ही नहीं करने के लिए। मैं यूं देख रही, मैं कहा यार अब मैं क्या काम करूं। मैंने तो पूरे मतलब रात को ही मैं पूरा घर टिप टॉप करके सो गई। मैंने पोछा भी लगा दिया रात को, झाड़ू पोछा, बर्तन भी सारे धो दिए, रसोई भी पूरी सेट कर दी, कपड़े भी धो दिए, कोई काम कल के लिए छोड़ा ही नहीं। फिर सुबह उठी, सुबह उठ के जब मैं उठी ना आराम से, फिर मैं देखो नहाई भी नहीं, 2-3 घंटे यूं ही बैठी रही मैं बस बच्चे के साथ। मैं कहा यार अब क्या काम करूं, मैंने तो घर का पूरा काम निपटा दिया, पूरी लग के 2 घंटे जो अगले दिन करना था ना 2 घंटे का काम, वो मैंने रात को ही कर दिया। तो ये भी फायदे में रही मैं, है ना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट एक इतना मन नहीं था काम करने का, बस मैं बच्चे को संभालती रही। और ये देखो जी कितनी सारी ये चॉकलेट्स हैं, कांच में। हाँ हाँ हाँ, अब चलो मैं कांच फेंकता हूँ। कांच क्या फेंकेगा? हाँ बोलो 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 बेटा। कांच फेंक नहीं रहा। और थैंक यू आप सबके लिए। मैं आप सभी के सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, आप जो भी कमेंट्स करते हो ना मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो, और क्या मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ ना, मुझे ये बात भी कमेंट करके बताया कीजिए। तो अचार लाई थी कई कई तरीके के, तो मैं अचार के साथ रोटी खाती रहती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं ना अचार लाती भी हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अचार खाने का मन करता है, कभी कभी अचार खाने का मन नहीं करता, कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ फिर अचार खाने से। और जैसे मैं अभी लाई थी हरी मिर्ची का अचार लाई थी, कहीं मतलब दुकान पे गई थी कुछ खरीदने के लिए, खरीद के कुछ और लाती हूँ। मैं खरीदने जाऊंगी दूध, और दूध के साथ 2-4 चीजें मैं फालतू खरीद ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आ जाती है। अचार मुझे पसंद है, बट ना एक अचार मिलता, मैं एक जो स्पेशल दुकानें हैं ना जहाँ पे सिर्फ अचार मिलता है, वहाँ से लाऊंगी मैं लहसुन का अचार, वो भी अगले महीने, क्योंकि सर्दियों में लहसुन का अचार ना, और लहसुन की जो चटनी होती है वो बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। वैसे आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन अचार अच्छा लगता है मुझे, लहसुन का अचार मेरे को बहुत पसंद आता है। अदरक का भी खा सकते हो आप, गाजर का भी खा सकते हो। अचार तो इतनी तरीके के होते हैं ना, कई अचार मैं ऐसे देखती हूँ ना जो, और ढक्कन का भी अचार। हाँ, तो मेरे कई ऐसे अचार होते हैं जिनके मैंने नाम नहीं सुने होते, बट उनको देखती हूँ ना, मतलब ऐसे वीडियो में देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मन करता है यार खा के देखना है, टेस्ट करके देखना है, क्योंकि मैं ही उनमें से हूँ जिसको अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोगों को अचार कैसा लगता है खाने में बताइएगा। मैं तो खाना बिना अचार के खाती ही नहीं हूँ। मैं सब्जी भी होगी ना तो साथ में मुझे दही अचार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है, साथ में मेरे को दही चाहिए होता है, थोड़ा बहुत अचार या रायता, इस तरीके से मैं खाना खाती हूँ। और अविहान भी काफ़ी खुश हो जाता है, मतलब देख के ना कि हाँ मम्मी, मैं तो अपने हाथ से बच्चे को देखो खाना खिलाती हूँ विहान को। अभी तक विहान, मम्मी मुझे भी अचार पसंद है, पर मुझे तुम अचार नहीं खिलाती। हाँ, तो विहान का कहना है कि मम्मा मेरे को अचार पसंद है, बट आप मुझे अचार क्यों नहीं खिलाती। बेटा वो अचार फिर खट्टा होता है, खट्टाई खाने से कहीं आपका गला ना खराब हो जाए, मुझे लगता है डर, इस वजह से। वैसे मेरे को ना बीच में डॉक्टर ने मना कर दिया था खट्टी चीज़ें खाने से, तो मैंने 1 महीना अचार नहीं खाया था, मेरे एलर्जी हो गई थी स्किन पे, और हाइव्स निकल गए थे, वो ठीक हो गया फिर। अब तो खा लेती हूँ, अब तो ठीक हो गई ना, मेरी एलर्जी ठीक हो गई थी। चलो मम्मी बस भी कर दो। हाँ, जा जो करना है करो बेटा, जो करना है करो, ये बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो अपना बचपन अच्छे से एंजॉय करो, बच्चों के साथ खेला कूदा करो, मन करता है बच्चों के साथ खेलो, एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है, ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। तो बच्चों के ऊपर मैं इतना प्रेशर मैं डालना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलो बैठ के मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो घर के काम ऐसे हैं, घर के कामों में ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता, कभी कोई काम कभी कोई काम। और बच्चे के साथ तो बहुत काम हो जाता है, क्योंकि विहान का क्या रहता है ना, इसको बैठ के खिलाना होता है मुझे, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मुझे बैठ के। जैसे अभी दूध भी पिलाती हूँ तो वो भी मैं बैठ के इसके पीछे पीछे घूम के इसको दूध पिलाती हूँ। तो अगर ये अपने आप खाना पीना लग जाए ना तो फिर तो मेरा बहुत टाइम बच जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। मम्मी युवराज कब आएगा? पता नहीं बेटा कब आएगा, बच्चे आ जाएंगे घर तो अपने आप आ जाते हैं, तो तू बुलाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो तैयार ही रहते हैं आने के लिए।
स्कूल से कपड़े भी, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते। इसके दोस्त ना पहले स्कूल पे से घर पे बैग रखते ही, पानी पीते ही सबसे पहले विहान से मिलने आते हैं, विहान के यहाँ पे आ जाते हैं और आते ही सबसे पहले टीवी चला के टीवी देखना शुरू कर देते हैं या फिर अपने खिलौनों के साथ मिलके खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये हिसाब किताब है यहाँ।